चाइना खुलेआम अमेरिका और इजराइल को धमकी दे रहा है और कह रहा है तुम्हारे पास अभी वक्त है, सुधर जाओ वरना अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर के ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया, उससे अब दुनिया के तकरीबन 100 से ज्यादा मुल्क ईरान के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन अब खुल करके चाइना ईरान के साथ आ गया है और चाइना ने कहा है इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे चाइना क्या कुछ करेगा, उसकी प्लानिंग क्या है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। दिल्ली की ये तस्वीरें जरा आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए, किस प्रकार से महिलाएं यहां पर रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। और ऐसी तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से भी सामने आई। जम्मू कश्मीर में भी लगातार आंदोलन हो रहा है। खामेनेई को मार करके डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने बहुत ही गलत काम किया है। और अब चाइना का जो बयान है, हिंदुस्तान के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत से भड़का चीन बोला एक आजाद नेता की हत्या। खबर में आगे दोस्तों, खबर में आगे है मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है। इजरायली और अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत कई प्रमुख नेताओं को मार डाला, जिससे दुनिया भर में तनाव और बढ़ गया। इस बीच ईरान के समर्थन में चीन उतर आया है। भड़के चीन ने दो टूक कहा, एक आजाद नेता की खुलेआम हत्या और सरकार बदलने के लिए उकसाना मंजूर नहीं है। आप सोचिए, ये बयान अपने आप में कितना बड़ा है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी, हम लोगों को मानना पड़ेगा। जो रीढ़ की हड्डी खामेनेई के पास थी, अगर वही रीढ़ की हड्डी हम लोगों के पास होती तो सोचिए भारत अब तक कहां से कहां पहुंच गया होता। खामेनेई ने दो टूक कहा था, किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेगा, और खामेनेई की हत्या कर दी गई। खामेनेई ने घुटने नहीं टेके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कई बार बोल चुका है भारत पाकिस्तान का सीज फायर उसने करवाया। हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी खामोश रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है। बाकी आप सब लोग जानते हैं मौत बहुत अच्छी चीज है। मौत एक बार आ गई फिर दोबारा कोई वापस नहीं आता। इसलिए कहा जाता है मौत तो एक ही बार आती है। और जो लोग इसलिए नहीं बोले वे लोग मारे जाएंगे, उनकी भी लाशें कब्र में दफन हैं, वे लोग जलाए गए। और जिन लोगों ने कहा वे लोग क्रांति करेंगे, किसी से डरते नहीं हैं, दबते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है, किताबों में लिखा जाता है, याद किया जाता है। हम लोग ये बताते हैं कि उन्होंने देश के लिए, दुनिया के लिए कितना बेहतर काम किया। आप और हम, यानी हम सब लोग भगत सिंह और तमाम ऐसे अशफाकुल्ला खां, तमाम ऐसे क्रांतिकारी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो कभी डरे नहीं, खुल करके मुकाबला किया। और इसीलिए हम लोग उनका नाम बड़े गर्व से लेते हैं। भगत सिंह की उम्र बहुत कम थी जब उनको फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह माफी मांग लेते, भगत सिंह अगर झुक जाते तो भगत सिंह अभी तक जिंदा नहीं होते, ना ही उनका नाम इतिहास में दर्ज होता। भगत सिंह ने फांसी के फंदे को
चूम लिया देश की खातिर। तो आप समझिए रीढ़ की हड्डी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए हिंदुस्तान अखबार क्या लिखता है, खबर में आगे है। हिंदुस्तान पोर्टल जो है वो लिखता है, सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग ई ने रविवार को रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से कहा कि अमेरिका ईरान बातचीत के दौरान ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले मंजूर नहीं हैं। वांग ने कहा कि ईरान के शनिवार के हमले में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद एक आजाद नेता की खुलेआम हत्या और सरकार बदलने के लिए उकसाना मंजूर नहीं है। मंत्री ने कहा चीन मिलिट्री कार्रवाई तुरंत रोकने, जल्द से जल्द बातचीत पर लौटने और एक तरफा कार्रवाई का मिलकर विरोध करने की मांग कर रहा। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा बयान सामने आ गया चाइना का। और अगर बातचीत नहीं होती या सीज फायर नहीं होता तो चाइना अगर ईरान की तरफ से आ गया तो जो भूत है ना, जो गर्मी नेतन्याहू को और ट्रंप को चढ़ी हुई है, सारी गर्मी उतर जाएगी और ये लड़ाई लंबी चलेगी और इस लड़ाई में मिलने वाला कुछ नहीं है, नुकसान ही होगा। और फिर से मैं कह रहा हूं, हम लोग शांति को मानते हैं, हम लोग पीस चाहते हैं, हम लोग युद्ध नहीं चाहते। जब भारत का कोई आदमी प्रधानमंत्री से लेकर के चपरासी तक जब विदेश में जाता है तो कहता है हम युद्ध नहीं बुद्ध की धरती से आए हैं। और अब चाइना भी कह रहा है युद्ध को खत्म कर दो, आगे बढ़ो, काम धाम करो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिका जो है किसी का सगा नहीं है, इसको अपने हथियार बेचने हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप लोग जानते हैं, व्यापारी आदमी, ये आदमी बहुत दिमाग से खेलता है। खबर आ रही है कि साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है, एस्टिन फाइल में नाम तुम्हारा है, ऐसी बातें कही जा रही। खैर हमें इस पर नहीं फंसना है, लेकिन असल जो मुद्दा है, मुद्दा यही है कि ये इजराइल वाले और अमेरिका वाले चाहते क्या हैं। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, युद्ध अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर के भले जीत जाएं, लेकिन दिल जो है खामेनेई ने जीत लिया है, दिल ईरान ने जीत लिया है। हमारा फर्ज है कि हम लोग उसका साथ दें जो पीड़ित है, जो दबा है, जो निर्दोष है, उसका साथ देने की सख्त जरूरत है। और मुझे उम्मीद है आप लोग भी उसी का साथ देंगे जिसे सदियों से दबाया गया है, जो पिछड़ा है, जो कुचला गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिए और आप लोग इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।